My precious friend, happy Labor Day. मेरे प्रिय मित्रों, श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं। Today we remember all those who labor hard for their life on earth, for their families, and even to build communities and nations. आज हम स्मरण कर रहे हैं उन लोगों को जो कठोर परिश्रम करते हैं इस पृथ्वी पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और राष्ट्रों के निर्माण के लिए। We salute them. हम ऐसे लोगों का अभिनंदन करते हैं। We thank God for them. उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। We thank God for everyone who does not live or work for themselves, but they work so hard to make life to be sustained on earth. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का ऐसे लोगों के लिए जो केवल अपने लिए नहीं लेकिन इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए श्रम करते हैं। You are one among them. और आप ऐसे लोगों में से एक जन हैं। Thank you for your hard labor. आपके कठोर परिश्रम के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your unselfish labor. आपके निस्वार्थ परिश्रम के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your labor of love. आपके प्रेम के परिश्रम की खातिर आपका धन्यवाद। And may God reward you for your hard, sincere, loving labor. आपके इस कठोर और बहुत ईमानदारी के साथ किए जाने वाले परिश्रम के लिए परमेश्वर आपको प्रतिफल दें। Because of your labor of love, we live in this world. आपके इस प्रेम के परिश्रम के कारण से ही हम इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। You know, God has laid this command that every man, every woman in this world shall work, especially the men. परमेश्वर की आज्ञा है कि इस पृथ्वी पर हर एक विशेष करके पुरुष जो है श्रम करें। If you read Genesis 3:19, अगर आप उत्पत्ति 3:19 को पढ़ेंगे, when man disobeyed God, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, God said, "You will no more have freebies in this world, तो परमेश्वर ने कहा अब इस संसार में तुझे कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा, but from now on you will have to labor to get your return or your reward or your food." लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपना प्रतिफल पाने के लिए, अपने लिए भोजन पाने के लिए श्रम करना होगा। My friend, you say you're working so मेरे hard. मित्र, क्या आप ये कहते हैं आप बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं? Remember, you are obeying God. तो स्मरण रखें, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। Do you say that I am not rewarded enough? क्या आप ये कहते हैं कि आपको पूरा प्रतिफल नहीं मिल रहा है, I am not appreciated या फिर मेरे काम की प्रशंसा नहीं हो रही है and I don't get the returns? और जो मुझे मिलना चाहिए वो प्रतिफल नहीं मिलता? Do not be discouraged. तो फिर आप बिल्कुल भी निराश ना हो। My friend, मेरे मित्रों, whatever you do, do it unto the Lord. आप जो भी करते हैं ये सोच करके करें कि आप वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। Isaac sowed and God blessed him. And he had 100 times returns for what he sowed. इसहाक ने मेहनत किया और पहली बार में जो उसने बोया उसका 100 गुना फल काटा। God is a rewarder. परमेश्वर जो है प्रतिफल देने वाला है। So whatever work you do for your family, do it unto the इसलिए Lord. आप जो कुछ भी अपने परिवार के लिए करते हैं उसे परमेश्वर के लिए सोच कर करें। Whatever work you do in your business, do it unto the अपने Lord. व्यवसाय में आप जो भी परिश्रम करते हैं उसे परमेश्वर के लिए करें। Whatever work you do in your office, even amidst people who don't appreciate you, do it unto the अपने Lord. ऑफिस में नाशुक्रों के बीच में आप जो अपना कठोर परिश्रम करते हैं आप ये सोच करके करें ईश्वर के लिए कर रहे हैं। Say, Daddy, I'm working for ये you. कहें पिताजी मैं ये सारा काम आपके लिए कर रहा हूँ, Thank you for giving me this job. आपका धन्यवाद मुझे ये नौकरी देने के लिए, काम देने के लिए। There are so many who are not able to work, but you have given me this opportunity to work for my children, for my husband, for my wife, for my company, for my boss, for my co-workers, for the world, for the nation to have food. आज बहुते हैं जिनके पास करने के लिए काम नहीं है, लेकिन आपका धन्यवाद कि आपने मुझे काम दिया। मैं इसे अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए और अपने देश के लिए कर रहा हूँ। As you thank God and do your work unto Him, He will give you the reward. जब आप उसका धन्यवाद करेंगे और इस कार्य को उसके लिए करेंगे, वो आपको प्रतिफल देगा। When you're faithful in small things, God will make you ruler
over many. जब आप छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर बहुत बड़ी चीजों के ऊपर आपको जिम्मेदारी प्रदान करेगा। Your labor of love in the Lord is not in vain. प्रभु में आपका कठोर परिश्रम कदापि भी निष्फल नहीं है। Do it unto the Lord. आप उसे परमेश्वर के लिए करें। Be happy in your labor. अपने श्रम में आप आनंदित रहें Keep on praising the Lord in everything that you और do. जो कुछ भी आप करते हैं, हर एक बातों में आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहें। And whatever your hand finds to do, do it with all your might. जो कुछ भी कार्य आपको करने के लिए मिले, आप पूरे लगन और शिद्दत से उसे करें। And whatever you do will prosper, says the और Lord. यहोवा कहता है, जो कुछ भी तुम करोगे वह सारा काम सफल होगा। May God give you this grace and may you prosper. परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे और आप संपन्न हो। Father, bless your children. पिताजी, अपने संतानों को आप आशीष दें, Bless the work of their उनके hands. हाथ के कामों को आप आशीष दें, Give them good job. आप उन्हें अच्छी नौकरियां प्रदान करें। You give them the grace to enjoy the hard labor that they put in. और आप उन्हें अनुग्रह दें कि जो वो कठोर परिश्रम करते हैं उसका आनंद उठाने पाएं। And you give them the grace to have an increase in their blessing from today as they work unto you in everything that you और give. आप उन्हें अनुग्रह दें कि हर एक कार्य जो आप उन्हें देते हैं करने के लिए, उसमें करके वो आपकी बढ़त को प्राप्त करें। We give you all the आपको glory. सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।